अब मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के सारे आज के नवयुवक को एक प्रेरणा, एक उनके मन में वो जो ज्योति है ना, वो प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि हम सबको मिरेकल चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस मिरेकल? हर एक बच्चे का हर एक सपना होता है कि हर एक चाहता है कि मैं कुछ बनूं, मैं उसके जैसा बनूं, मैं इसके जैसा बनूं। मैं तो यही कहूंगा कि आप साईं के साथ जुड़ गए हो तो साईं जैसे बनो ना। तो साईं से जितने गुण हैं, जितना उनका भंडारा है, जितना उनका खजाना है, वो सब आपके जीवन में वर्षा की तरह जो कभी रुकती नहीं, बरसता रहेगा। आज ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 64 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और ये लीला, ये कहानी या अनुभव, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बाबा को जानना, तो ये पर्टिकुलर लीला आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि आप बाबा को बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि एक्चुअल में बाबा का जो माइंडसेट है, और वो ऐसे क्यों कहते हैं कि श्रद्धा सबूरी रखो, कर्म पे ध्यान दो। तो उन सब का जवाब आपको इसमें मिलने वाला है बैक टू बैक। लीला को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट लीला है ये। अभी तक जितनी भी लीलाएं मैंने ऑडियो फॉर्म में पोस्ट करी हैं, उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट लीला है। और सुनने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको ये लीला कैसी लगी, क्योंकि मैंने ही 3-4 बार सुनी है, आप समझ सकते हैं। ऑब्ज़र्व करने के लिए, समझने के लिए, और आपको फिर उस तक कंक्लूजन देने के लिए कि कैसी माइंडसेट के साथ मतलब हम किसी ईश्वर को मान रहे हैं, और उसके पीछे उसका लॉजिक और उद्देश्य क्या है। तो सुनिए आप सब। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो कि आपको इस लीला में भी इस बात को सुनने को मिलेगा, कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, क्योंकि मुझे साईं मेरे ऐसे माइंडसेट के लगे। आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दो हाथों से, खुले हाथों से, खुले दिल से, और क्योंकि यह एक ऐसी पवित्र भूमि है, पवित्र स्थान है, जहाँ पे स्वयं भगवान ने अवतार पुरुष रूप में श्री शिरडी साईं बाबा, जो उनका नाम विख्यात है, यहाँ अवतरित हुए और यहाँ रहे हम सारे लोगों के बीच। नहीं, उनके पास जो भी खजाना था, उन्होंने दो हाथों से, खुले हाथों से, खुले दिल से और जुबान से, अपनी आँखों से, अपने कारनामों से, और अपनी जो जो उनकी जो भंडारा था उसमें से लुटाते गए। अब मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के सारे आज के नवयुवक को एक प्रेरणा, एक उनके मन में वो जो ज्योति है ना, वो प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि हम सबको मिरेकल चाहिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सारे हिंदुस्तान के देशवासियों, और यह सारे जगत के भाइयों और बहनों। मैं सुरेश हिंदुजा यहाँ आज शिरडी में हूँ पिछले 2 दिनों से, और बाबा के दर्शन के लिए, जहाँ लोग लाखों की तादाद में न केवल महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया भर से, विश्व भर से आते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी पवित्र भूमि है, पवित्र स्थान है, जहाँ पे स्वयं भगवान ने अवतार पुरुष रूप में श्री शिरडी साईं बाबा, जो उनका नाम विख्यात है, यहाँ अवतरित हुए और यहाँ रहे हम सारे लोगों के बीच। कोई भेदभाव नहीं, कोई वैर नहीं, कुछ नहीं। उनके पास जो भी खजाना था, उन्होंने दो हाथों से, खुले हाथों से, खुले दिल से और जुबान से, अपनी आँखों से, अपने कारनामों से, और अपनी जो जो उनकी जो भंडारा था उसमें से लुटाते गए। कोई भी आज तक एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उनके दरबार में आने के बाद वो खाली लौटा है। ये उनकी गारंटी है। और ये सभी ऐसे सत्पुरुषों, सिद्ध पुरुषों, जो सच्चे रूप में सिद्ध पुरुष थे, वो अपने स्वयं को अपने अंदर ही भीतर में रखते हैं और बाहर से दिखते नहीं हैं ऐसे, लेकिन उनके पास जो आध्यात्मिक जो मेन खजाना है, उसकी पूंजी, वो जिस जिस व्यक्ति के ऊपर बरसाना होता है, वो खुले दिल से, खुले हाथों से बरसाते हैं। शिरडी में बाबा जी जब से थे, जब से प्रख्यात होने लगे, तब से उन 19वीं 20वीं शताब्दी में, और फिर पुस्तकों में, साईं गीता में, साईं चरित्र गीता, जितने भी किताबें वहाँ पे अब यहाँ पे पब्लिश हुई हैं इंग्लिश में, अनेक अनेक लैंग्वेजेस में, सभी भक्तों और बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। अच्छा, इसका कारण क्या है? एक ही है, बाबा का एक ही शब्द, सबका मालिक एक, प्रेम, शांति, एकता। ये 3 शब्द हैं। जो भी व्यक्ति इस एक मालिक के पास अपनी प्रेम, अपनी शांति और अपनी एकता
को महसूस करते हुए, उसको रियलाइज करते हुए सबसे बांटने की करता है, वह यहाँ आता है, जैसे शिरडी में और ऐसे शिरडी जैसे कई और जगहों पे। लेकिन जो यहाँ की खासियत है, वो जो बाबा के दरबार में आता है, वो बाबा स्वयं कहते हैं कि आज मेरे पास जो व्यक्ति आया, जिसने जो सर झुकाया, क्योंकि उस शक्ति के सामने हमें विनम्र बनना पड़ता है। बच्चा जैसे माँ के पास जावे, कितनी भी जिद करे, हट करे, उसको मालूम है माँ देगी, क्योंकि उसके अंदर ईगो नहीं है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसके अंदर सादगी है, वो सिंप्लिसिटी, वो जाएगा। उसको मालूम है अगर वो आसमान भी बोला चाहिए, चांद, तो उसको चांद भी मिलने वाला है। कहने का मतलब है, जब उस दिनों में, उन दिनों में वो भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच द मून, तो आज इंसान वहां तक भी पहुंच गया है। तो उसकी जो बुद्धि है, वो सब प्रेरणा, वो सब जो शक्तियां हैं, वो देने वाले ऐसे सिद्ध पुरुष, महान आत्माएं हैं, जो इस लीनिएज में आती हैं। और जगह जगह पे, जैसे इस जगह में शिरडी में पवित्र भूमि को उन्होंने पवित्र किया अपने समय के दौरान, और फिर ऐसी इंस्पिरेशन बन गए कि आने वाले हजारों सालों तक, मैं कहता हूँ, कभी ये पुण्य का खजाना खत्म नहीं होने वाला है। इसमें जितना एक व्यक्ति आता है, एक अंश मात्र सर झुका के उस दरबार में, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जाता है, और सच्ची श्रद्धा और सबूरी, जो उनके दो शब्द लिखे गए हैं, उनकी समाधि पे सर झुकाता है, उसके ऊपर बाबा की रहमत का खजाना तो अपार बरसने वाला है, कोई कमी नहीं रहेगी। और ये हर एक बच्चा जान लेवे, चाहे छोटी उम्र का हो, चाहे बड़ी उम्र का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन सबको एक ही शक्ति साथ में रखती है, वह है प्रेम, वही जोड़ के रखती है। फिर शरणागति, तो बाबा यही कहते हैं कि जो जब मेरी शरण में आता है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, उसका उत्तरदायित्व मेरा है। लेकिन कर्म तो सबका अपना है, कर्मकांड का। अगर आदमी इम्पेशेंट बनता है कि आज आया और आज ही मुझे फल मिले, ऐसा नहीं होता। लेकिन देयर इज अ प्रोसेस बिटवीन द प्रॉमिस्ड वर्ड एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द वर्ड। तो इस, जैसे कि लोहे को तराशा जाता है, सोने की उसमें आग की भट्टी में डाल के सिल्वर को रिफाइन करते हैं, उसी प्रकार फिर ऐसे सिद्ध पुरुष हम सबको अपने तरीके से, अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी शरणागति, अपने सरेंडर से अपने अंदर को कितना निखारना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमको वो ऐसा ब्यूटीफुल चीज़ बनाते हैं कि हमारा परिवार, हमारे साथ जुड़ने वाले सारों का भला हो। और इसमें सबसे भला किसका होने वाला है? वो जो ऊपर वाला ने जिसको चुना है, बाबा ने सबको चुना है। तो बाबा के दरबार में डेली समझो 1 लाख लोग आए, 2 लाख लोग आए, इतना गारंटी है कि सबके जीवन में सुखद बदलाव आने वाला ही है। आप केवल एक ही शब्द बोलो, ओम साईं राम, ये जो मंत्र है, या शिरडी साईं बाबा की जो कितनी अनंत किताबें हैं, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, कोई एक मंत्र को आप कह लो, सिर्फ नाम में पवित्रता होनी चाहिए, भावना सच्ची होनी चाहिए, तो सब सारे कार्य हो जाते हैं, और जन्म जन्म के कर्म कांड से आदमी मुक्त हो जाता है। विशेष करके आज की जो नई पीढ़ी है, नव युवक हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और शिक्षा में इतना आगे हैं, तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आई? ये ऐसे ही लीनिएज से आती है, ऐसी ही जगहों से एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हमें ऐसे जगहों को सही तरीके से और भी वंडरफुल, ब्यूटीफुल रखना चाहिए। और ख़ास करके बच्चों को मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा को जो पाठशाला में पढ़ाते हैं, एक जहाँ जहाँ जिसकी जो श्रद्धा हो, उसके हिसाब से उनको कहना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को, उस पर्सनैलिटी को, उस सिद्ध पुरुष को फॉलो करो, और इसके एग्जाम्पल को अपने अनुभव से सारी दुनिया में बताओ। जो एग्ज़ाम में एक ऐसा होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग, उसको ए ग्रेड होना चाहिए। जिसने एक शब्द भी लिखा ना, एक लाइन ओम साई नाम, ए ग्रेड, क्योंकि उसके अंदर का जो मीनिंग है, एनर्जी है, उसका पावर है, वो उसके पास ऑलरेडी हो गया है। फिर जितना उसको वो इंक्रीज करेगा, वो उसके वहां से सुंदर सुंदर होके निखर के बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो खुद उसको बेनिफिट मिलेगा, उसके आसपास वालों को बेनिफिट मिलेगा। और सबका सबसे बड़ा मजहब एक ही है, भाईचारा, प्रेम, शांति, एकता। तो आज सब बच्चों को, सारे देशवासियों को, सारे विश्व के भाई बहनों को मुझे यहाँ यही कहना है कि यहाँ जितनी उन्नति प्रगति हो रही है, इस बाबा की कृपा आशीर्वाद से, जो कि स्वयं, एक मैंने पढ़ा था एक बुक में कि गॉड हिमसेल्फ बिकेम पुअर सो दैट वी शुड बिकम रिच। बट इट डिपेंड्स हम उसको कैसे लेते हैं। रिचेस तो सबको चाहिए, वेल्थ सबको चाहिए, पर वेल्थ भी कई प्रकार की होती है। फिजिकल वेल्थ इज गुड हेल्थ, फिर पीस, दैट इज अ वेल्थ, धन संपत्ति, लक्ष्मी, समृद्धि, संपन्नता, वो भी वेल्थ है, फिर अच्छे संबंध, वो भी वेल्थ है,
बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, वो भी एक धरोहर है, वो भी वेल्थ है। और अपने साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सबके ऊपर प्रेम भाव रखना, समन्वय भाव रखना, किसी के दुख सुख में, हर एक के दुख में काम आना, सुख में तो सब साथ में रहते हैं। ऑल बर्ड्स फ्लाई टुगेदर इन गुड टाइम्स, बट दोज हु रिमेन टुगेदर इन टफ टाइम्स, दोज हु रिमेन इन दुख, they are the real ones, so they are the gems. So this inspiration comes from सिद्ध पुरुष like साईं बाबा। अब मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के सारे आज के नवयुवक को एक प्रेरणा, एक उनके मन में वो जो ज्योति है ना, वो प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि हम सबको मिरेकल चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस मिरेकल? हर एक बच्चे का हर एक सपना होता है कि हर एक चाहता है कि मैं कुछ बनूं, मैं उसके जैसा बनूं, मैं इसके जैसा बनूं। मैं तो यही कहूंगा कि आप साईं के साथ जुड़ गए हो तो साईं जैसे बनो ना। तो साईं से जितने गुण हैं, जितना उनका भंडारा है, जितना उनका खजाना है, वो सब आपके जीवन में वर्षा की तरह जो कभी रुकती नहीं, बरसता रहेगा। आज के नवयुवक आसपास के पड़ोसी राज्यों में से, विदेशों में से नवयुवक आके यहाँ सीखें साईं बाबा के दरबार में। देयर इज वन कोटेशन विच आई विल यूज: इफ यू वांट योर मिरेकल्स, then you must pursue your dreams with the same energy as you are engulfed with your fears. तो फियर जो है, डर है, वो बहुत बड़ा पावरफुल एनर्जी है। अगर आप उसमें से दब गए हो तो उसके डबल कॉम्बैट में, डबल एनर्जी से अपनी खुशियों के पीछे चले जाइए, अपने स्वप्नों की दुनिया। इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ रियलिटी, इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज हियर, इट इज नाउ। योर मिरेकल मैन इज इन शिरडी, बट यू आर द मिरेकल वर्कर, ही वॉन्ट्स टू वर्क थ्रू यू। अगर आप आते हैं, छोटा बच्चा जैसे छुटपन से बच्चा माँ बाप से सीखता है बोलना, सब हाल चाल, आसपास चाल चलन करना, फिर अच्छी शिक्षा पाना, तो सब कुछ जब यहाँ इंसान आके आध्यात्मिक से शिरडी साईं बाबा के यहाँ से विनम्र रूप में सीखता है, द्वारका माई में जाता है, उनके लीलाओं के बारे में जानना चाहता है, तो ऐसी खूबसूरत जो उसके जीवन में एक खुशियों की उमंग, खुशियों की लहर से, वही खुशी में सब कुछ है। द एनर्जी इज इन द हैप्पीनेस। ये राज आप जान जाएंगे आज के जो नवयुवक हैं। तो जो बाहर का स्ट्रेस है, बाहर का दुनिया का जो चल रहा है, उससे आपको कोई सरोकार नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तो यू मेक योर लाइफ द मिरेकल दैट बाबा हैज वांटेड you to be that miracle person. Come to Shirdi, come to Sai, surrender to him, accept him, and see the changes. And let this message go out to all the universe, to all the people. It is not only for a religion. I'm not talking of religion, I'm talking of Godhood. I would like to say, which is my own saying, I am a man filled with God. That is Shirdi Sai Baba. He was a man, he is a man, he will remain a man filled with God because he came from God and he went back to God. ब्रह्मलीन, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो उसी स्थिति में रहते हुए हम सबके जीवन में इतना सुखद बदलाव आएगा कि ये तो सारी दुनिया की समस्याएं, सब मुश्किलात आसानी से सुलझ जाएंगी। ये कहते हुए मैं विश्राम लेता हूँ, सबको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड बी विथ यू। शिरडी साई बाबाज ब्लेसिंग्स बी अपॉन एवरी सोल हु कम्स टू हिम। एवरी, जमीन से लेके आसमान तक, ही इज एवरीवेयर। तो जब एक इस चींटी के ऊपर भी उनकी दया, उनका प्यार बरस रहा है, तो हम इंसान जो उनके पास आएंगे, सरेंडर करेंगे, क्यों नहीं बरसेगा? उसके दरबार में कभी कमी नहीं है और देर भी नहीं है, अब है, लेकिन अपना कर्म है। तो जब हम अपने साथ 4 लेंगे, 14 लेंगे, 24 लेंगे, ऐसे अनंत में मात्रा में मल्टीप्लाई होंगे, तो चुटकी में, सेकंड्स में मिरेकल, हर एक के जीवन में मिरेकल, और हर एक अपना अपना मिरेकल का टेस्टिमोनी देगा। तो आप सोचो, पूरे विश्व में साईं का नाम कितना प्रख्यात हो जाएगा। ओम साईं राम। तो बाबा का ये भंडारा, बाबा का ये खजाना जो बाबा ने आप पे लुटाया, ऐसा माइंडसेट आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने कहा था कि ये लीला अभी तक की सबसे न्यारी लीला होने वाली है, सबसे अच्छी लीला होने वाली है, और आई बिलीव कि आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिला है। तो एक्चुअल में ये है माइंडसेट जिसकी वजह से मैं बाबा से कनेक्ट हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ बहुत लोग बाबा से इसलिए कनेक्ट हुए क्योंकि प्रैक्टिकल वे में जो बाबा का हमारा मैसेज है वो ज़िंदगी को जीने में इजी कर देता है, और रियलिटी से ज़िंदगी चलती है। हम ख्वाबों से दुनिया नहीं जी सकते। तो आप, सबसे अच्छी बात है, कर्म कीजिए, नाम जाप कीजिए। आप किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप किसी भी का नाम पकड़िए जो
जिनका बिलीफ सिस्टम आप पर है या आपका बिलीफ सिस्टम मतलब जिस पे भी है, और फिर आप पे भी बाबा का ऐसी खजाना बरसने वाला है, चाहे वो बुद्धि के रूप में हो या धन के रूप में हो या सुख शांति के रूप में हो। एक्चुअल में ये है बाबा का खजाना। आपको लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नाम जाप पे एक वीडियो मैं लेने वाली हूँ, खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसने मेरी लाइफ को यू टर्न किया है। आज मेरी माइंड बहुत सारी स्थिति परिस्थिति अप एंड डाउन में चलती है पर स्थिर कर दिया है। तो चलिए, इस चैनल पे आपको ऑडियो फॉर्म में बहुत कुछ मिलता रहेगा जितना मेरा रिसर्च वर्क होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लीला के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शॉर्ट्स पे बहुत कुछ मैसेज आप लोगों के लिए आते रहते हैं, उन्हें आप डेली फॉलो कीजिए, चेक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।